छावा यानी शेर का बच्चा, और शेर थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, और उन्हीं के पुत्र हुए छत्रपति संभाजी महाराज, जो जंगल के शेर से लड़ने का दम रखते थे। और इन्हीं पर बनी है छावा मूवी। और आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, छावा मूवी मेरी पहली मूवी है जिसे मैंने थिएटर में जाकर देखा है, और इस मूवी ने मुझे काफी इंस्पायर किया। इसी मूवी से मुझे पता चला कि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने हमारे लिए और हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कितनी सारी यातनाएं सही। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ये सब किताबों से नहीं, मूवी से पता चलता है। छावा मूवी में जो छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं वो हैं विक्की कौशल, और विक्की कौशल सर ने जो छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सच में छत्रपति संभाजी महाराज को देख रहा हूँ। और छावा मूवी से इंस्पायर होके मैं छत्रपति संभाजी महाराज का एक आर्टवर्क ड्रॉ करने वाला हूँ चारकोल से और एक्रेलिक कलर से। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ करने से पहले हम मटेरियल्स को रेडी करते हैं। ये है वो मटेरियल्स जो मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें चाहिए ब्रशेस और एक्रेलिक कलर, और फिर हमें चाहिए हार्ड चारकोल पेंसिल, ब्लेंडिंग स्टम्प, ब्लेंडिंग ब्रश और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, और ये इरेज़र, मैकेनिकल इरेज़र, नीडेबल इरेज़र, इलेक्ट्रिक इरेज़र और एक नॉर्मल इरेज़र। और इन सारे मटेरियल्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज की आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हार्ड चारकोल पेंसिल। आउटलाइन को सिंपल शेप्स में सिंप्लीफाई करूंगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि छत्रपति संभाजी महाराज के सिर का ताज और उनकी मेन बॉडी और उनके हाथ में जो हिंद स्वराज का ध्वज है वो कहाँ पर ड्रॉ करना है। तो अब आउटलाइन की बेसिक मार्किंग हो चुकी है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आई होप कि कैमरे पे दिख रहा हो। और यही हमारे आउटलाइन का 50% काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सिंपल शेप्स ड्रॉ करने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ पोर्ट्रेट में कहाँ ड्रॉ करनी है। अब हमने जो स्ट्रेट लाइन में आउटलाइन की शेप्स को ड्रॉ करा था उसमें हम कर्व्स ऐड करेंगे। अब आते हैं मेन काम पर, वो है फेशियल फीचर्स को ड्रॉ करना। मैं सबसे पहले सभी फेशियल फीचर्स को स्ट्रेट लाइन के जरिए सिंपल शेप्स में ड्रॉ करूंगा जो हमने आउटलाइन में करा था, और फिर उसमें कर्व्स ऐड करेंगे जो रेफरेंस पिक में उनकी एक्चुअल शेप है उसे देखकर। अभी एक गलती हो गई थी, जैसे जब मैं आउटलाइन को ऑब्जर्व कर रहा था तब मैंने नोटिस करा कि मैंने जो छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें हैं ना वो थोड़ी सी ऊपर बना दी है। इस वजह से हमारा जो फेस है वो मैच नहीं कर रहा है। तो अब मैंने उन्हें ठीक कर लिया है। तो आप भी जब आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो तो एक बार ऑब्जर्व करो और फिर आप उसे ठीक कर लोगे, जैसे मैंने कर लिया। ये गलती ठीक करने के बाद और इसी के साथ हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना छत्रपति संभाजी महाराज के इमेज में जिसमें भी भगवा रंग है उसको मैं एक्रेलिक कलर से पेंट करूँ। और एक और चीज मेरे दिमाग में आई है, और यहाँ ऊपर मैं मूवी का नाम भी लिखने वाला हूँ। अब तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पोर्ट्रेट का रिजल्ट देखने के लिए। आई होप कि ये पोर्ट्रेट एंड में अच्छा दिखे। चलो शेड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं छत्रपति संभाजी महाराज के फेस में शेड करूंगा। ये वाइट बैकग्राउंड काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है फेस की वैल्यूज़ निकालने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है और मैं फेस को जज नहीं कर पा रहा कि वैल्यूज़ कौन सी करेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, पूरे बैकग्राउंड को ब्लैक कलर कर दूंगा जैसे इमेज में है, जिससे हमें फेस की करेक्ट वैल्यू का पता चल जाएगा। तो आज है डे 2 और कल मैंने छत्रपति संभाजी महाराज के पोर्ट्रेट को इतना शेड कर लिया था, उनके फेस, उनके बैकग्राउंड और उनके पोशाक को, और आज मैं इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं।
अभी छत्रपति संभाजी महाराज की पोशाक में नीचे की साइड शेड करना बाकी है, वहां शेड कर लेते हैं। अब फाइनली शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है सबसे मेन काम, वो है डिटेल्स ऐड करना। तो आओ अब डिटेल्स भी ऐड करते हैं और पोर्ट्रेट को कंप्लीट करते हैं। डिटेल्स ऐड करने के बाद हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का पोर्ट्रेट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब एक्रेलिक पेंट लेकर आते हैं और इनके मुकुट और हिंद स्वराज के ध्वज को पेंट करते हैं। और हाँ, तो पेंट करने से पहले इस पर हम फिक्सेटिव स्प्रे करेंगे, जिससे चारकोल फिक्स हो जाए और निकले ना। इससे हमें पेंट करने में काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज के सिर के ताज में बेस लेयर अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे लाइट एंड शेडो को ऑब्जर्व करके पेंट करेंगे। अब सेम तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के हाथ में जो हिंद स्वराज का ध्वज है उसको भी पेंट करते हैं। अब छत्रपति संभाजी महाराज के मुकुट में डिटेल्स ऐड करते हैं। अब उसके बाद जो ऊपर मैंने छावा लिखा है उसमें भी पेंट करते हैं। सबसे पहले बेस लेयर करेंगे, फिर उसके बाद डिटेल्स ऐड करेंगे। तो अब पोर्ट्रेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। डिटेल्स ऐड करने के बाद हमारा जो आर्ट वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को रिजल्ट दिखाने के लिए। मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो आओ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन रिजल्ट मैं आपको यहाँ नहीं दिखाऊंगा, नेचुरल लाइट में दिखाऊंगा जहाँ आपको अच्छे से दिख पाए। तो यार छत्रपति संभाजी महाराज का पोर्ट्रेट कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं आपको नेचुरल लाइट में दिखा रहा हूँ क्योंकि नीचे अच्छे से दिख नहीं पा रहा था। तो ये था हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का आर्ट वर्क। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में एक और चीज़ बताना, अगर आप लोगों ने छावा मूवी देखी है तो आपको उस मूवी में सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगता है, और मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे कौन सा बेस्ट सीन लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग आर्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। मेरी कला को छुपा के मुझे हारना है नहीं, मुझे हेट कौन